गया जिला पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 नक्सलियों समेत भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इस संबंध में एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के गंगटी बाजार से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि गया पुलिस को बीते 3 अप्रैल को सूचना मिली थी कि गंगटी बाजार में कुछ नक्सली सक्रिय हैं। सूचना के सत्यापन और आधार पर एक स्पेशल टीम बनाई गई। टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया। टीम जब गंगटी बाजार पहुंची तो एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रुपेश पासवान, पिता उमेश पासवान, कादिरगंज इमामगंज बताया। उसकी निशानदेही पर कादिरगंज तिलाठी पहाड़ी में सर्च ऑपरेशन चला। वहां से हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। इसके बाद टीम ने फिर से छापेमारी शुरू की। इसी दौरान तेगू यादव का बेटा उदय कुमार, अर्जुन प्रसाद का बेटा बबलू कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पुलिस ने भारी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें 3 SLR राइफल, 1 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 527 कारतूस, 7 SLR मैगजीन, 2 इंसास मैगजीन, 1 केन बम, 6 डेटोनेटर, 3 मोबाइल को बरामद किया गया है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर गया के एसएसपी आनंद कुमार बता रहे हैं, आइए हम उनको सीधे सुनते हैं। देखिए, गया पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और एसटीएफ और गया पुलिस के द्वारा पिछले 1 सप्ताह में कुल 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नक्सली जिसका नाम राजेश यादव, जो 1 लाख का इनामी भी था, उसको महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। आप लोग को बताया भी गया था 30 तारीख को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कल एक बड़ी सफलता नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में गया पुलिस और एसटीएफ को मिली है, जिसमें कि 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 SLR के राइफल हैं और 1 सेमी ऑटोमेटिक है और 525 जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई है और 6 डेटोनेटर की बरामदगी की गई है। 7 मैगजीन की बरामदगी की गई है, जिसमें कि 2 इंसास की मैगजीन है और 1 मोटरोला का वॉकी टाकी होता है, उसकी बरामदगी की गई है। ये पूरा जो ऑपरेशन था लगभग 24 घंटे पूर्व हम लोग का प्रारंभ हुआ कल, जिसमें कि एक रुपेश पासवान करके एक व्यक्ति है जो कि इमामगंज का ही रहने वाला है, कादिरगंज के पास का, और उसने हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि उसके पास उसने कहीं पर नक्सलियों का एक बड़ा हथियार का जखीरा छुपा कर रखा हुआ है और उसमें गया पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम के द्वारा, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ इमामगंज स्वयं कर रहे थे, उसके द्वारा उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और उसने जो कादिरगंज के पास में एक तलाठी पहाड़ है, उसके पास के जंगल में ले जाकर ये पूरे जो हथियार का जखीरा था, 4 राइफल और 525 कारतूस और अन्य सामान, उसकी बरामदगी हुई। 1 केन बम भी बरामद हुआ, जिसको कि हमारा जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसके द्वारा इसको निष्क्रिय किया गया और उसके बाद उसकी पूछताछ के आधार पर 2 अन्य व्यक्ति, एक उदय कुमार जो कि सोहेल सलैया के रहने वाले हैं और बबलू कुमार जो कि जगतपुर लकड़ाई भदवर थाना अंतर्गत रहने वाले, इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। और पूछताछ में ये सामने आया कि जो एक नक्सली कुख्यात था जिसकी हत्या हुई थी फरवरी माह में, उसी का ये हथियार था और हत्या के कुछ दिन पूर्व उसने जो रुपेश है और साथ में जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, उदय और बबलू, उनकी सहायता से उसने इस तलाठी पहाड़ के जंगलों में छुपाया हुआ था और इस हथियार का प्रयोग भविष्य में जो भी नक्सली गतिविधियां थी उसमें किया जाना था। लेकिन सारी गतिविधियों को निष्फल करते हुए गया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता प्राप्त हुई है और पिछले 1 सप्ताह में कुल 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 1 नक्सली गिरफ्तारी राज्य के बाहर रायगढ़ महाराष्ट्र से की गई है। ये जो अभियान है नक्सलियों के खिलाफ, ये गया पुलिस का निरंतर जारी रहेगा और जो भी लोग इन गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी